आप बोल दीजिए कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए। या तो हमें संविधान पे विश्वास रखना चाहिए या संविधान पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। और इस बात पे मुझे बाबा साहब का एक बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है। बाबा साहब से जब पूछा गया कि क्या जो देश का संविधान है, भारत का जो संविधान है, क्या वो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, तो बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा दुनिया का सबसे बेहतरीन से बेहतरीन संविधान भी अगर बना दिया जाए, उसे लागू करने वाले लोग अगर घटिया होंगे तो बढ़िया से बढ़िया संविधान भी घटिया साबित होगा। और दुनिया के सबसे बेकार से बेकार संविधान को भी अगर लागू करने के लिए अच्छे लोगों के हाथ में दे दिया जाए तो वो बेकार से बेकार संविधान को भी अच्छा साबित कर देंगे। तो ये जवाब जो हमें देना चाहिए, ये बाबा साहब उस वक्त दे के जा चुके हैं। तो ये हमें, जो भी व्यक्ति गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व हो, चाहे वो गलत गतिविधि कोई भी हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो देश की बेटियां जिन लोगों के क्षेत्र में कहते सुरक्षित ना हो, हर व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? लेकिन सबसे बड़ी बात, जो संविधान ने कानून का अधिकार, एक न्यायालय को अधिकार दिया है जस्टिस करने का, उन लोगों को दोषी करार देने का, उन लोगों को सजा देने का जो लोग गलत तरीके से गलत काम करते हैं, गलत किसी का मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं या कानून को ताक पर रखकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसे समय के अंदर कोई अगर एनकाउंटर किया जाता है, एनकाउंटर किया जाना और फर्जी एनकाउंटर किया जाना, इसमें दो तथ्य अलग अलग हैं। अगर कोई भी एनकाउंटर होता है, वो इस स्थिति के अंदर होता है कि कोई व्यक्ति पुलिस के ऊपर रिवर्स कर रहा था, एडवर्स अटैक कर रहा था, कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहा था और वो कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि उसमें भी प्रावधान है कि पहले आप उसको जो गोली मारेंगे उसकी टांग पर मारी जाएगी ताकि उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। किसी भी व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। और अक्सर आपने देखा है कि देश के अंदर मौजूदा सरकार में भी और पुरानी सरकारों में भी अक्सर यही बात चलती आ रही है कि जो लोग फर्जी एनकाउंटर करते थे, बहुत बार वो लोग पकड़े गए, उनके ऊपर सजा हुई। और मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग फर्जी एनकाउंटर में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं, पुलिस कर्मचारी ऐसे होते हैं, जब उनको सजा होती है उस वक्त कोई भी नेता, जो नेता आज आपसे एक काम करवा रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर करवा रहे हैं, उस वक्त वो नेता आपसे पल्ला झाड़ लेते हैं। कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कोई मुख्यमंत्री जब कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाए, कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी जो चुना हुआ नेता है, और वो कानून का इंसाफ खुद करने लगे, संविधान के मुताबिक कानून प्राप्ति का जो अधिकार है जो हमें दिया गया न्यायालय के थ्रू, न्यायालय के माननीय जजेस जो इतनी मेहनत करके सुबह से शाम तक वो लोग काम कर रहे हैं, इंसाफ देने का काम कर रहे हैं, एक केस को पढ़ना, एक एक तथ्य को समझना, एक एक तथ्य को अपने दिमाग में रखना, निर्णय देने से पहले एक एक तथ्य को जांचना कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को सजा ना हो जाए कि वो गुनहगार ना हो। हम केवल कुछ दलालों की बात कर रहे हैं, उन दलालों को छोड़ दीजिए और वो लोग जो सही मायने में पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता का अर्थ जनता को बता रहे हैं कि पत्रकारिता किसे कहा जाता है, किस तरीके से पत्रकारिता को कुचला गया रवीश कुमार के समय में, आप एनडीटीवी को देख सकते हैं। और आज वही व्यक्ति जो पत्रकारिता कर रहे हैं, कितने व्यूअर्स उनको मिल रहे हैं, ये एक सच्चाई है जो जनता को स्वीकार करनी चाहिए। आपको फिर वही बात बोली, मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम किसी बात को सच साबित करना नहीं होता है। मीडिया का काम होता है फैक्ट्स को सामने रखना। अगर आज मीडिया ये बोलने लगे कि देखिए मिट्टी में मिला दिया, देखिए ऐसा कर दिया, तो आप ये बोलो ना कि कानून कोर्ट्स को क्लोज कर देना चाहिए, कोर्ट्स में ताला लगा देना चाहिए। उनकी तो जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है कोर्ट की? फिर इसी तरीके से न्याय व्यवस्था को चलने दीजिए। आग के बदले में आंख निकालनी शुरू करेंगे तो पूरा जग अंधा हो जाएगा। तो ये तरीका नहीं है न्याय देने का या न्याय लेने का। कहते हैं कि किसी की जेब में अगर नए नए पैसे हो तो वो उछलते हैं। किसी के हाथ में नई नई सत्ता मिली हो तो सत्ता का जो जुनून है, सत्ता का जो नशा है, वो जब दिमाग में चढ़ता है तो ऐसा ही होता है। लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए, मौजूदा समय में जितने भी नेता हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बड़े बड़े दिग्गज आए थे और चले गए, आए थे और चले गए, और तुम रहोगे परमानेंट। ये परमानेंट कुर्सी किसी की नहीं है। इसके बाद क्या होगा, इस पर विचार करिए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, उस पर चलिए। और इस तरीके की अगर आपके आदेश पर इस तरीके का कोई इनकाउंटर हुआ है तो बड़ा ही निंदनीय विषय है, ये नहीं होना चाहिए। और कानून व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास करते हुए न्यायालय के ऊपर विश्वास करना चाहिए और उस तरीके से हमें कानून व्यवस्था। लेकिन आप तो आजकल देख रहे हैं कि इनकाउंटर हो या किसी का घर गिराना हो, कानून का इंतजार कहाँ हो रहा है? अदालत का पहले ही हो जा रहा है। मैंने बताया ना कि जब सत्ता का नशा दिमाग पे चढ़ जाए तो ऐसा ही होता है। आप इंसान को इंसान नहीं समझते हैं,
आज क्या हो रहा है, अब काजल हिंदुस्तानी का केस आपने देख ही लिया होगा, आपके सामने आ गया। वो लोग जिन्होंने भाजपा के लिए ट्रोलिंग की, ट्रेंडिंग की, हिंदू मुस्लिम किया, आज जब उसको अरेस्ट किया जा रहा है तो आज की तारीख में क्या हाल हो रहा है, स्थिति सबके सामने है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये नेता आपके सगे नहीं है, कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता आपका सगा नहीं है। आपको यूज किया जाएगा और यूज करने के बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके इसे फेंक दिया जाएगा और नई पौध को फिर तैयार किया जाएगा, आपके ऊपर प्रयोग किया जाएगा। यही इन लोगों का काम है इस टाइम पे।